सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है, अधूरा छोड़ने से शिव जी का अपमान होता है। इसलिए आपसे विनती करती हूँ कि इस कथा को पूरा सुने। मालती नाम की एक शिष्य बहना थी। वह स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी। वह अपने परिवार के साथ साथ दूसरों का भी बहुत ही ध्यान रखती थी। वह दूसरों की सहायता किया करती थी। वैसे ही वह उसके घर में उसके माता पिता गाय पालते थे। गाय से भी बहुत प्रेम करती थी। एक गाय थी जो कि उसका बच्चा होते ही गाय की मृत्यु हो गई, तो उस बच्चे का नाम मालती नंदी रखी थी, जिसे वह अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करती थी। इतना जब वह मालती की शादी हो गई, उसकी नई नई शादी हुई थी, तो जब वह ससुराल जाने लगी तो उसके पीछे पीछे वह नंदी भी चला जाता है। उसके ससुराल में किसी चीज़ का कमी नहीं होता है, भरा पूरा परिवार था। जब वह अपने ससुराल गई तो अपने साथ गाय का बच्चा पीछे पीछे उसके साथ चला गया। यह देखकर गांव वाले सारे बोलने लगे कि अगर अपनी बेटी को गाय देना ही था तो बड़ी गाय देना ही था तो गाय देते, या गाय का बछड़ा क्यों दे दिए। और वैसे भी यह तो इसका सेवा कौन करेगा, पूरी जिंदगी इसको सेवा करने में ही कट जाएगी। ये तो गाय भी नहीं है कि जिससे दूध बेचकर उपले बनाकर बेच सके, कोई फायदा नहीं है। इसे जब तक ये रहेगी, जब तक इसे बैठा के खिलाना पड़ेगा। मालती जब अपने ससुराल में रहने लगी तो वो सुबह को उठी तो उस गाय के बखाने के लिए अपने पति से पूछने लगी कि इसे भूख लगी है, इसे कुछ खाने के लिए कुछ ला देते तो अच्छा होता, नहीं तो वह भूख के मारे सुबह सुबह चिल्लाने लगेगा। उसका पति उस पर चिल्लाने लगता है कि एक तो तुम्हारे माँ बाप ने गाय नहीं दिया और उसका बछड़ा देकर उसे हम सब का मजाक बना दिए, तुम ही लेकर आई हो, तुम ही जानो। सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं, तो वह किचन में जाती है और किचन में हरी हरी सब्जी और साग रखे थे, तो उसे उठाकर उस गाय के बछड़े को दे देती है। और फिर वह स्नान करने चली गई। जब उसकी सास रसोई घर में गई तो देखती है कि रसोई घर में हरी सब्जियां नहीं है और ना ही साग है, और सोचने लगती है कि मैं तो रात को रख कर गई थी, तो यहाँ से गायब कैसे हो गया। और सोचती है कि कहीं और तो नहीं रख दी। तभी उसकी नज़र गाय के बछड़े पर पड़ती है, तो देखती है कि वह गाय का बछड़ा सारा साग और सब्जी खा लिया है। तो वह देखी तो गुस्से में चिल्लाने लगी और मालती आ जाती है। तभी उसकी सास कहती है, यह सब कैसे हुआ, इसको किसने सारी सब्जी दे दी खाने के लिए। तो मालती कहने लगी, माँ जी, इसे मैं सारी सब्जी मैं ही दे दी, क्योंकि यह भूखी थी इसलिए दे दी, और मैं खाने के लिए कुछ खोजती कहाँ से लाती। मालती की सास बोलने लगी, तुम्हारे परिवार ने तो दहेज में कुछ दिया नहीं और इसे गाय के बछड़े को हमारे पास भेज दिया, क्यों, इसके लायक भी नहीं तुम्हारे माँ बाप की औकात। मालती कहती है, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, इसकी माँ के मर जाने के बाद इसका ध्यान मैं रखती थी, इसलिए यह मेरे साथ आ गया। यह मेरे बिना नहीं रहता है, मेरे बगैर कुछ खाता है, नंदी है मेरा, मैं इसे बच्चे की तरह मानती हूँ माँ, अब से ऐसा नहीं होगा, बस इसके खाने पीने और रहने की जगह बना दीजिए। मालती की सास कहती है, एक तो यह जानवर है, ऊपर से बड़ा होकर गाय भी नहीं बनेगा जिसे मैं दूध बेचकर हमारा कुछ फ़ायदा होता, इसे घर के बाहर कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं है, मैं नहीं कुछ करने वाली और बाहर ही यह सब ठीक रहेगा। बोलकर वह चली जाती है। मालती जल्दी से पूजा करती है और खाना बनाने लगती है और उसका नंदी पीछे पीछे रहता है। मालती जहाँ जहाँ भी जाती उसके पीछे जाता।
यह सब उसकी सास देख लेती है तो कहती है, लो अभी ससुराल में आए हुए दिन भी नहीं हुआ और अपनी मनमानी चालू कर दी। इसे रसोई घर से बाहर निकालो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मालती तुरंत अपने नंदी को उसके कान में कुछ कहती है और उसे रसोई घर से बाहर ले जाती है। वह रसोई घर में काम करती है। वह नंदी से मालती को देखता रहता है लेकिन अंदर नहीं जाता। वह मालती की बात मानता था। अब मालती देखी कि उसकी नंदी के लिए कोई खाने का बंदोबस्त नहीं है। उस रात को वह खुद अपना खाना दे देती है और खुद पानी पीकर सो जाती है। बेचारी को पहले दिन ही भूखा सोना पड़ा। मालती सोचने लगी कि एक दिन तो कैसे भी कट गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है। वह धीरे सुबह को ही उठती है और काला कमल ओढ़ कर घर के बाहर निकल जाती है। खेतों से ढेर सारा घास ले आती है, मगर घास तोड़ने से पहले वह कहती है, महादेव आप तो जानते हैं कि मैं क्यों सबसे छुप के आई हूँ, क्योंकि ताकि मेरे नंदी का पेट भर सकूं। आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा महादेव। फिर घास लेकर आ जाती है और फिर सबके उठने से पहले नंदी को घास खाने देकर घर का सारा काम करने के स्नान करके पूजा करने लगती है। उसका यही काम नित दिन होने लगा। लेकिन मालती की सास को लगा कि इस गाय के बछड़े को खाना कहाँ से मिलता है, ये हष्ट पुष्ट लगता है। सिर्फ हम लोगों का जूठा से मालती बहू तो खाना बर्बाद वो खुद होने नहीं देती है, तभी तो यह इतना हष्ट पुष्ट कैसे हो जाती है सिर्फ जूठे खाने से। यह ऐसा नहीं हो सकता है। तभी जब सब सो रहे थे तो मालती रोज की तरह काला कम्बल ओढ़ लेती है और तभी उसकी सास देख लेती है। उसे इस तरह घर से बाहर जाते देख, लेकिन उसके आने का इंतज़ार करती है। जब वो आ जाती है तो उसे सबके सामने उसे पूछने लगती है कि तुम इतनी सुबह कहाँ जाती हो और किससे मिलती हो। मालती की सास उस पर लांछन लगाने लगती है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। मालती कहती है, माँ जी मैं किसी से मिलने नहीं जाती, मैं अपनी नंदी के लिए घास लाने जाती थी, क्योंकि आप लोगों को मेरी नंदी को कुछ लाकर खाने के लिए देते नहीं थे और यह मनुष्य भी नहीं है कि हम जैसा रोज़ खाना खा सकेगा, इसलिए मैं आप सब से छुप कर जाती थी। लेकिन उसका पति कोई भी उसका बातों का भरोसा नहीं कर रहे थे। तभी उसकी सास कहती है, सारा कलह का जड़ यह बैल है, इसे कसैया के पास बेच आओ, ना रहेगा नहीं रहेगा, यह ऐसा करेगी भी नहीं। यह सुनकर मालती का बेटा चला गया और कसैया को बुलाकर उस नंदी को दे दिया। मालती यह देखकर रोने लगी और कसैया के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी कि मेरे नंदी को छोड़ दो। यह देखकर नंदी भी रो रहा था। मालती कसैया से बोली कि अगर मेरे नंदी को मारोगे तो उससे पहले तुम मुझे मार डालो, क्योंकि मैं इसे मरते हुए नहीं देख सकती। और यह बोलकर रोने लगती है। मालती महादेव को बुलाने लगती है, हे महादेव आपके जैसे नंदी है प्रिय, वैसे ही मेरा नंदी है, मेरे नंदी की रक्षा करिए महादेव। इतना बोलते ही कसैया महादेव के रूप में आ गए। यह देखकर मालती महादेव को हाथ जोड़कर प्रणाम करती है, फिर पूछती है, महादेव यह सब क्या है। तभी महादेव कहते हैं कि बेटी मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, मैं देखना चाहता था इंसान के प्रति तो प्रेम होता है, चाहे वो कोई मतलब से ही क्यों ना हो, लेकिन क्या बेजुबान जानवर के प्रति प्रेम है या नहीं। इंसान तो बहुत सारे दान पुण्य करते हैं, बहुत लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन क्या बेजुबान जानवर पर प्रेम दिखाते हैं, अपनी जान को कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन बेटी तुमने आज मुझे मेरे परीक्षा में पास हो गई हो, इसलिए आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। यह देखकर मालती की सास, उसके ससुराल वाले, उसका पति यह देखकर अचंभव में पड़ जाते हैं और सारे महादेव से भी क्षमा मांगते हैं कि महादेव हमें क्षमा कर दीजिए,
मैं अपनी बहू और इस गाय के बछड़े को बहुत ही तकलीफ़ दिया हूँ। तभी महादेव कहते हैं इसमें तुम लोगों की भी कोई गलती नहीं है, जैसा मैं चाहता था वैसा ही तुम लोगों ने किया, इसलिए क्षमा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यह मैं आशीर्वाद देता हूँ गौ माता का सेवा करना। और तभी वहाँ से महादेव मालती को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मालती का पति, सास, ससुर सब उसे माफ़ी मांगते हैं और उसे कहते हैं कि अब हम लोग भी गाय पालेंगे। तब यह सुनकर मालती बहुत ही खुश होती है और अपने नंदी को सही सलामत पाकर वह बहुत ही खुश होती है, महादेव को धन्यवाद करती है। गुरु भाई गुरु बहनों, आजकल तो इंसान भी भगवान के मतलब के लिए पूजते हैं कि वो खुश हो जाएंगे तो हमें ढेर सारा धन की प्राप्ति होगी, जो मनोकामना होगी वह हमारा पूरा होगा। लेकिन अगर वही ना दे तो भगवान को भी पूजना छोड़ देते हैं, यह कह कर कि अब तो पत्थर है, यह कुछ नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे ही मनुष्य कितने लोग हैं जो जानवर के प्रति ऐसा दिखाते हैं कि अगर गाय है तो वह दूध देती है, उसके उपले से बेचकर पैसे कमाते हैं, तब तक तो वो गाय बहुत ही अच्छी है। और अगर वही गाय, सिर्फ एक गाय ही नहीं, हर एक वो जानवर है जिसे इंसान को अगर मदद करती है, सहायता करती है, उसे उपयोग में आती है तो वह ठीक है। अगर उपयोग में ना आए तो उसे बेजुबान बेसहारा छोड़ देते हैं मरने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, यह गलत है। उनमें भी जान है, उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है, इसलिए ऐसा करना गलत है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो ऐसे ही कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।